हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस, रीडिंग निकालते हैं एज़ यूजुअल। जैसे कि मैं हर रोज़ रीडिंग निकालती हूँ। आपके पार्टनर की करंट थॉट, सिचुएशन, क्या हालचाल है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा। जैसे कि मैं कहती हूँ, जब भी ये रीडिंग आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली कोई ना कोई डिवाइन का ज़रूर मैसेज होगा या गाइडेंस ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। एट एनी पीरियड ऑफ द टाइम, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 6 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, जब भी। ठीक है, ये रीडिंग सभी देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विडोज़ के लिए, डिवोर्सीज, क्रश, अपने एक्स के लिए, या फिर हस्बैंड वाइफ हो, मैरिड नहीं बोलूँगी, हस्बैंड वाइफ हो। ठीक है, यस, देख सकते हो, क्योंकि मैरिड बोल रही हूँ तो कोई समझ नहीं रहा है। ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ हो, और अगर क्या बोलते हैं, यस, ये रीडिंग ना सभी के लिए सब देख सकते हैं। ठीक है, और ये रीडिंग कलेक्टिव जनरल बेस है। ठीक है, ये किसी की पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके चलते कोई डिसीजन नहीं बनाइएगा। पर्सनल रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद जाके कोई डिसीजन बनाइएगा। बट कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग पे कभी भी डिसीजन नहीं बनाइएगा कोई भी चीज़ का। ठीक है, एंड ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। मेस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मेस्कुलिन, देख सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ अ कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग में अपने आप को फिट मत करना। जितना परसेंटेज रीडिंग रेजोनेट होता है बस ठीक है, दैट मच, बिकॉज कलेक्टिव जनरल बेस है। ठीक है, और आपके पार्टनर की रीडिंग निकालने से पहले एज़ यूजुअल, जैसे मैं अपने चैनल में देखती हूँ, आपके क्या हालचाल है, आपकी क्या करंट सिचुएशन, थॉट्स हैं अपने पार्टनर को लेके, ये मैं ज़रूर देखूँगी। उसके बाद ही आपके पार्टनर की रीडिंग पे जाऊँगी। ठीक है, और क्या कहना था, बस शफलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। शफलिंग करते वक्त अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, उनका चेहरा विजुअलाइज़ कीजिएगा। प्यार भरे वाले लम्हे हो सके तो विजुअलाइज़ कीजिए। ठीक है, वो फाइट्स वाले, इश्यूज़ वाली चीज़ें विजुअलाइज़ मत कीजिए। ठीक है, और शफलिंग को स्किप करके आगे वीडियो ना देखिए। ठीक है, सो यस, करती हूँ आपकी रीडिंग से। Ten of Swords, first card in your reading. Eight of Pentacles. Queen of Pentacles. Five of Wands. पार्टनर को देखिए, मेरे व्यूअर्स के करंट इमोशंस क्या हैं उनके पार्टनर को देखिए। द डेविल, Queen of Swords, Three of Cups, Four of Cups, बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। आपके पार्टनर की रीडिंग निकाल दो।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्ट कार्ड आपके पार्टनर की रीडिंग में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, the moon, the lovers, nine of cups, two of swords, the judgment, six of pentacles, and the bottom of the deck is queen of swords. पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैरिडल अफेयर, सबके लिए है ये रीडिंग, बट बता रही हूँ क्योंकि लवर्स का कार्ड दोनों तरफ आया है। आपकी तरफ भी लवर्स का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की तरफ भी लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, यस ठीक है। तो यस व्यूवर्स, यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे करंटली रीडिंग स्टार्ट हो गई। साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपकी रीडिंग में सारे ही साइंस हैं। नंबर्स जो आपकी रीडिंग में हैं 10, 20, 22, 3, 23, 13, 5, 25, 15, 1, 10, 6, 30, 31, 4, 24, 14, 29, 2, 22, यस ये सारे नंबर्स हैं। इनिशियल्स जो हैं आपकी रीडिंग में व्यूवर्स, A, S, P, N, Z, M, T, S मैंने बोला, K, L, P, S, मैंने बोला ये आया है, H, N। ठीक है, आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं इनिशियल, आपकी एक और है इनिशियल C। ठीक है, आपकी रीडिंग में व्यूअर्स, यस आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइंस हैं आपके पार्टनर की रीडिंग में भी। नंबर्स आपके पार्टनर की रीडिंग में इज 27, 7, 17, 18, 28, 8, 20, 10, 22, 2, 1, 11, 10, 30, 31, 9, 29, 19, 18, 2, 22, 26, 16, 3, 13, yes that's it। सो इनिशियल्स मैंने नहीं बताया ना आपके पार्टनर की रीडिंग में, P, N, C, R, D, T, S, W, P, L, A,
ठीक है, अब रीडिंग पे आते हैं व्यूवर्स। यहाँ पे करंटली जो मुझे आपकी सिचुएशन दिख रही है व्यूवर्स, यू आर कम्प्लीटली जैसे कि एकदम हाल बेहाल सा है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मुझे यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं दिख रहा है आज की रीडिंग में। कंप्लीट सेपरेशन है, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। मुझे मतलब मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत भी कह दूँ नहीं, कंप्लीट सेपरेशन चालू है आप लोगों का। किन किन के लिए मैं कहूँगी करंटली हुआ है, किन किन के लिए कहूँगी काफ़ी लंबा चौड़े से टाइम से हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे करंटली जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, जैसे कि आपके पार्टनर ने एक तो जैसे कि चीट बिट्रेयल सा हुआ है, एक धोखा सा मिला है, जैसे कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो आपकी। आपके पार्टनर के थ्रू आपको ऐसी चीज़ें पता चली है, या इनकी कोई सच्चाई पता चली है, या इन्होंने जो अचानक से अपना बिहेवियर चेंज कर दिया है आपकी तरफ, ठीक है, एक सेपरेशन दे दिया आपकी तरफ। इनको जैसे कि ये चीज़ आप झेल नहीं पाए, आप इन चीज़ों को उठा नहीं पाए, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया है, बिट्रेल किया है, आपको बीच रास्ते में छोड़ा है। यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने नेगेटिव जो भी चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ, ये चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी दूर दूर तक। यहाँ पे मैं कहूँगी आप भी व्यूवर्स कहीं ना कहीं पे कमिटेड हो, ठीक है। या फिर यस आप कमिटेड हो। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं पे कमिटेड हो फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब मैं कहूँगी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, श्योर नहीं हो कि आगे बढ़ना है उसके साथ या नहीं बढ़ना है। बट यहाँ पे ये भी कहूँगी कि किन किन के लिए कि एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी हो चुकी है, या घर वालों ने बातचीत कर रखी है किसी के साथ, ठीक है। रोका वोका हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ बातचीत चल रही है, बट यहाँ पे कमिटेड वाला आया है, ठीक है। यहाँ पे करंट सिचुएशन तो आपकी बहुत बुरी लग रही है व्यूवर्स, ठीक है। आपने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, एकदम से हाल बुरा है, ब्रोकन से हो। फाइट्स चल रहे हैं आपके घर पे चल रहे हैं, ये फाइट आपके बिजनेस वर्क प्लेस पे चल रहे हैं, या आपके जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बेवजह का किटपिट हो रहा है, बिकॉज आपकी करंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस सेपरेशन के चलते, अपने पार्टनर के जो बिहेवियर के चलते आपकी करंट सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत ही गुस्सा, एग्रेसिव मोड मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ से। डेविल का कार्ड जो आया है, ठीक है। इविल आई भी हो सकता है, नज़र भी हो सकती है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हाईली जो मुझे दिखा है वो है एग्रेसिव, गुस्सा, ठीक है। बहुत गुस्सा है आपको अपने पार्टनर को लेके। इसके चलते ना वो गुस्से की, वो चिड़चिड़ाहटपन, वो एग्रेसिव मोड के चलते ना बेवजह के मतभेद हो रहे हैं आपके अपने सराउंडिंग में, बेवजह की किटपिट हो रही है अपने सराउंडिंग में। करना नहीं चाह रहे हो किसी के साथ फाइट, इश्यूज, कलेश, बट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आपको बेवजह का किटकिट करना, छोटी सी बात को इतना लंबा चौड़ा करके लाइक बेवजह का लड़ाई झगड़ा करना। लड़ाई झगड़ा तो यहाँ पे आया है। इश्यूज तो आप करंटली फेस कर रहे हो, रैदर इट इज़ इन अ वर्क प्लेस, फैमिली में, या फिर अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने सराउंडिंग में ये चीज़ें आपकी हो रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इश्यूज तो फेस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आप कमिटेड हो ना, जहाँ पे आप करंटली अभी जिस पर्सन के साथ ऑपरेट कर रहे हो उनकी तरफ से थोड़ा टॉक्सिसिटी, डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे मैं होते हुए देख रही हूँ। उनकी तरफ से आपको जैसे कि प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके साथ आपकी बन नहीं रही है। करंटली मैं कहूँगी तो उनके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है। एक तरीके का ना उनके साथ कलेश होना, जहाँ पे कमिटेड हो उनके साथ कलेश होना, झगड़े होना, बेवजह की किटपिट होना, ठीक है। दोनों भी लड़ाई कर रहे हो। एक उनकी तरफ से एक टॉक्सिसिटी मैं कहूँगी तो, अगर मैं कहूँ तो उनकी तरफ से काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है आप पे, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आपकी अपडेट रखी जा रही है। आप जैसे कि किसी के अंडर में मतलब ट्रैप से, जैसे आप जैसे तंग आ चुके हो जिस पर्सन के साथ हो ना। करंटली एक शॉर्ट वर्ड में बता दूंगी, तंग से आ चुके हो अपने उस पर्सन से। हर चीज़ का अपडेट देना, हर यू आर नॉट हैप्पी विद द पर्सन यू आर कमिटेड यहाँ पे करंटली, ठीक है, जिस रिलेशनशिप में हो। यू आर स्टिल इन लव विद दिस पर्सन, ठीक है। आप अभी भी अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, बिकॉज आपने ये कनेक्शन,
आपकी जो ये कनेक्शन, आप जब इस पार्टनर के साथ में एक कनेक्शन पे आए थे, एक रिलेशनशिप में आए थे, ये वाला प्यार, ये वाला अट्रैक्शन, ये वाला फील, बॉन्ड, वाइब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जो भी चीज़ें कहो, ठीक है, ये आपने शायद ही अब तक किसी के साथ फील किया हो या फिर किसी के साथ ऐसी बॉन्ड बनाई हो। इट्स इम्पॉसिबल। आपने जो इस पर्सन के साथ में अगर थोड़ा भी पल बिताया है, थोड़ा भी पल, ठीक है, मेरे को यहाँ पे बट थोड़ा पल तो दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों का क्वालिटी टाइम दिख रहा है, बट थोड़ा भी पल बिताया है ना, इट वॉज योर अ स्पेशल मोमेंट लाइफ का, जैसे कि एक स्पेशल यादगार मोमेंट रहते हैं ना, वो है आपके लिए। लाइक आप नहीं भूल पा रहे हो उस पर्सन को, आपके ना दिमाग से जा रहे हैं ये पर्सन, ना आपके दिल से, ना यादों से, नथिंग, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे जो चीज़ें दिख रही है, आप करंटली अभी भी उसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो। नो मैटर आपका वहाँ पे जहाँ पे कमिटेड हो या जिनके साथ में भी हो, वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही है, आपका तो वहाँ पे ध्यान भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जहाँ चल रहा है, जो भी चल रहा है, बस बाबा मुझे हाथ माफ़ कर, आगे बढ़िए, जो भी चीज़ें ना, ऐसे लाइक आपको खुद को एक स्पेस चाहिए, ठीक है, खुद, बिकॉज यू आर करंटली, मतलब अभी एकदम से ना इस पर्सन, इस पार्टनर जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हो ना, उन पे एकदम गुम हो, एकदम गुम। आपको सोचे ना सोचेगा ये पार्टनर के अलावा कोई और। करंटली सिचुएशन मुझे ये दिख रही है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, बहुत एग्रेसिव मोड में हो, गुस्से में बैठे हुए हो। आपके पार्टनर ने जो आपके साथ बिहेव किया है, जो उन्होंने अचानक से एक 360 डिग्री चेंज ले लिया, ठीक है, एक इन्होंने अपने बिहेवियर में, इन्होंने आपको, आपके जैसे आंसू तक नहीं देखे, आपका पेन तक नहीं देखा, वो सारे चीज़ों का ना सवाल का जवाब आपको चाहिए। करंटली एक गुस्से में, एग्रेसिव मोड में बैठे हो, ठीक है, मैं कहूँगी ईगो में बैठे हो, और किन किन के लिए मैं ये भी कहूँगी कि रिवेंज में भी बैठे हो। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। किन किन के लिए एक रिवेंज की एनर्जी में भी बैठे हो। रिवेंज की एनर्जी में भी कैसे है ना, कंप्लीट रिवेंज नहीं है, प्यार है। लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पे, प्यार बेनते हाँ है, ठीक है, बट रिवेंज कैसा है कि यू वांट ऑल द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चन। ये ऑल ऑफ सडन बिहेवियर क्यों, जब मेरी ज़िंदगी में आना ही नहीं था, आई क्यों, अगर ये सारी चीज़ें करनी थी तो, ठीक है, ये सारी चीज़ों का ना आंसर्स यू वांट, आप कहाँ गलत थे, ठीक है, वेयर यू रॉन्ग, ठीक है। इसके चलते आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में भी तो इस चीज़ों का असर पड़ रहा है ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपने जैसे दबा रखे कि जस्ट आपके पार्टनर सामने से आए तो जैसे कि पिटारा खोल दूं क्वेश्चंस का। एंड रिवेंज के मोड में भी देखियो, पता नहीं क्यों यहाँ पे किन किन के लिए, कि जो मेरे साथ हुआ है ना, जब मेरा पार्टनर भी अगर वो फेस करेगा या फेस करेगी ना, तब जाके उसे रियलाइज होगा कि मेरे ऊपर करंटली क्या बीती है या क्या बीत रहा है, ठीक है। यहाँ पे किन किन के लिए रिवेंज वाली एनर्जी आई है, बट अगर रिवेंज वाली एनर्जी आई है तो पल में शोला पल में शबनम, ठीक है, ऐसा वाला सिचुएशन है। एक तरफ रिवेंज आ रहा है, एक तरफ गुस्सा आ रहा है, एक तरफ ईगो आ रहा है, दूसरी तरफ उसी पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में ख्याल है, उसी के बारे में अपडेट रखनी है। यहाँ पे गुस्सा है, एग्रेसिव है, जो भी चीज़ें वहीं पे ही एकदम से स्विच, ठीक है, ऐसे सिचुएशन दिख रही है। प्यार इन्हीं से ही है, आपको शायद ही कहीं और वैसे मन लगेगा आपका, या वैसी पुल फील होगी, वैसी अट्रैक्शन फील होगी किसी और के साथ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप, मैं कहूँगी कि आगे सोच भी रहे हो कि किसी और सिचुएशन से ऑपरेट करने की, या मूव ऑन मेरा मतलब है कि किसी और के साथ, किसी और पर्सन के साथ में, जहाँ पे कमिटेड हो वहाँ पे तो आपकी बन नहीं रही है, उनके साथ तो मतभेद चालू है, ठीक है, बट और कहीं पे स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज़ अगर माइंड में आ भी रही है ना, तो एकदम से डिनाई कर दे रहे हो कि नो, यू ऑलरेडी नो कि यू आर हैप्पी एंड यू आर द, एंड दिस पर्सन इज वन फॉर यू, ठीक है। ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर बात पता है। एग्रेसिव गुस्सा बहुत ही आया है यहाँ पे, आज की रीडिंग में डेविल का कार्ड आया है, गुस्सा, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, गुस्सा, ठीक है। पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेके, 4 ऑफ कप्स, बहुत पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेके, सोच रहे हो कि मेरे मतलब खुद को ना कम समझ रहे हो अपने पार्टनर को, अपने पार्टनर से, मतलब मैं कहूँगी उनकी तुलना में ना खुद को कम समझ रहे हो। खुद को लग रहा है कि क्यों मैंने उनके लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं मुझसे अच्छी लड़की, कहीं मुझसे अच्छा लड़का तो नहीं मिल गया, कुछ तो ऐसी चीज़ें तो नहीं हो गई, वाई दिस पार्टनर इज़ नॉट, मेरे ये पर्सन क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे
इनके ना कांटेक्ट करने से ना हज़ारों चीज़ें आपके दिल दिमाग में चल रही है, हज़ारों चीज़ें, एक पे एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, एक पे एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको, ठीक है। किसी से बात भी कर रहे हो ना, यहाँ पे किसी से शेयर कर रहे हो ना, अगर कि मुझे इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामने वाले की बस सुन रहे हो, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाली चीज़ें कर रहे हो आप व्यूवर्स, बट आपका माइंड, सांसें, दिल, दिमाग, सब कुछ, आत्मा यहीं इस पार्टनर पे ही अटकी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन दिखी है, आपको ऐसे लग रहा है व्यूवर्स कि करंटली मेरे पास सब कुछ है, एवरीथिंग है, चाहे वो बैकग्राउंड जैसी जो भी चीज़ें हो, सब कुछ है, बट मेरा ये पार्टनर नहीं है ना, तो आई एम इनकम्प्लीट। इनफैक्ट मैं जिस पर्सन के साथ कमिटेड हूँ या रिलेशनशिप में हूँ या म्यूचुअल फ्रेंड कुछ भी कहीं पे भी हूँ, वहाँ पे भी मेरी नहीं बन रही है। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद दैट पर्सन ऑल्सो, क्लियर कट कहूँगी मैं, ये करंटली चीज़ें आई है यहाँ पे। आप अभी भी यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, एक यूनियन का इंतज़ार कर, यूनियन का मतलब मीटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन की भी मीटिंग हो, कम्युनिकेशन मीटिंग मतलब कॉल, टेक्स्ट मैसेज, आमने सामने मिलना, क्योंकि आपको तो सारे सवालों का जवाब चाहिए। यहाँ पे आप इतने गुस्से में बैठी हुई हो, ईगो में बैठी हुई हो, खुद के ही अपने सराउंडिंग में जैसे कि कलेश से हो रहे हैं, आपके खुद के ही मतभेद हो रहे हैं, कुछ आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इंतज़ार में बैठे हो पेशेंटली अपने पार्टनर की, कि ये होप है कि अभी भी ये पर्सन कहीं कभी ना कभी मुझे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। बट यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है कि आप जैसे ही आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप एकदम से लाइक सब कुछ भूल जाओगे। नो, यू आर एक पिटारा लेके बैठे हो करंटली, ठीक है। जैसे ही फ़ोन आए, मैसेज आए, तो मैं सारे सवालों का जवाब सामने रखूं कि क्या है आखिर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये चीज़ें, क्योंकि कंफ्यूजन जोन में हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब चीज़ों का ना एक क्वेश्चंस का दिल दिमाग के बीच में खेलते हुए लग रहे हो, ठीक है। अभी भी इस रिलेशनशिप में आपने व्यूअर्स बहुत दिया है, सर 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे इस रिलेशनशिप में आप ही ने ही बहुत दिया है, आपकी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स लिए गए हैं, यस, आप ही की तरफ से। लाइक अगर मैं कहूँ कि 100 में से आपके पार्टनर ने 30 to 40%, बट आपने लाइक इट्स लाइक मैं बोलूँगी 80 to 90% इस रिलेशनशिप में दे रखा हो, ठीक है। आपकी तरफ से अच्छा खासा एफर्ट्स यहाँ पे दिया गया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और अभी भी ना चाहते हो कि अगर चीज़ें सब कुछ सॉर्ट आउट हो गई, क्लियर हो गई, तो उतना ही एफर्ट्स दे के आगे बढ़ने के लिए अपने इस पार्टनर के साथ तैयार हो, ठीक है। अभी भी यही सोच चल रही है आपके दिल दिमाग में, क्योंकि आप इस पार्टनर से मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो, इम्पॉसिबल। ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है डेफिनेटली। सी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में ना कभी भी इट्स नॉट कि दोनों भी लड़का लड़की सिंगल होने चाहिए, लड़की कहीं कमिटेड होती है, लड़का सिंगल होता है, लड़का कहीं कमिटेड होता है, लड़की सिंगल होती है, और कभी कभार तो दोनों भी मैरिड होते हैं, ठीक है, दोनों के भी बच्चे होते हैं, उसके बाद जाके इस 3D में मैं कहूँगी इस जन्म में मिलते हैं, और वो भी डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर पास्ट कर्मास, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ों की क्लियरिटी मैं क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड दोनों भी तरफ आया है, ठीक है। तो बहुत ही श्योरिटी वाली चांसेस होती है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रह चुका होगा आप लोगों का, ठीक है। तभी जाके आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। वो पुल सी अट्रैक्शन होता है, कहीं और स्विच करके चीज़ें भूल जाते हैं इंसान। इमोशंस थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, कोई ज़्यादा इमोशनल हो तो उसको भी थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज लॉजिकल प्रैक्टिकल वाले जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बट मूव ऑन करते हैं, आज की जनरेशन में तो इट्स वेरी इजी, बट अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन से, वो पुल अट्रैक्शन अभी भी वो आपको फील हो रहा है, अभी भी आपको ऐसे लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ वन फॉर यू, ठीक है, तो देयर आर द हाईली चांसेस कि पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आपकी, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में आते हैं व्यूवर्स, तो यहाँ पे मैं कहूँ यस, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं पे हैं। तो आपके पार्टनर की रीडिंग में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, ठीक है। आपके पार्टनर की रीडिंग में लवर्स का कार्ड आया है, जैसे कि आपकी रीडिंग में लवर्स का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की रीडिंग में भी लवर्स का कार्ड आ चुका है, ठीक है। दोनों की रीडिंग में लवर्स का कार्ड आया है, तो हाईली चांसेस हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपके पार्टनर करंटली जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है, मून की एनर्जी है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स दिखाया होगा रिलेशनशिप में, आपके साथ रिलेशनशिप में आने पे
जैसे कि मैंने कहा आपकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स हैं, इनकी तरफ से कम थे, बट इन्होंने जितना भी दिखाया आपको, यू आर वेरी हैप्पी विद दैट थिंग कि इतना दिखाया जो भी, बिकॉज आपकी तरफ से तो ओवर दिया गया है। बट एक्चुअली द थिंग इज आपके पार्टनर भी उतना ही फील करते हैं आपके लिए जितना आप इनके लिए फील करते हो। इट्स जस्ट इन्होंने अपनी फीलिंग्स, बिकॉज अगर ये पर्सन लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के हैं तो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को डिनाई किया है, आपसे छुपाया है। बट दिस पर्सन ऑल्सो फील्स द सेम यू फील द फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, ठीक है। इनके इमोशंस भी उतने ही हायर लेवल के हैं जितने आपके हैं व्यूवर्स। करंटली इनकी एनर्जी, ये पर्सन इतने सैड है। मैं कहूँगी आपके पार्टनर, अगर किन किन के लिए मैं ये भी कहूँगी आपके पार्टनर रोए भी हैं, ठीक है। ये सेपरेशन उनको भी नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब जैसे कि बाहर आओ, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ये इन्होंने ना क्या किया है व्यूवर्स, पता नहीं क्यों मैं कहूँगी आपके पार्टनर यहाँ पे कमिटेड नहीं है, काफ़ी लोगों के लिए सिंगल आए हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कहीं पे किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना, लाइक म्यूचुअल बोल सकते हो, म्यूचुअल या फिर वो कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप में है बट श्योर नहीं है कि लॉन्ग टर्म पे जाना है नहीं जाना है, ठीक है। बट आपके हाईली चांसेस हैं यहाँ पे कि आप लोग हो, ठीक है। बट आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा कोई कार्ड मुझे नहीं दिख रहा है कि मैं कहूँ ये मैरिड है, इंगेज्ड है, नहीं। अगर इनकी बातचीत चल रही हो शादी की, घर पे इंगेजमेंट की या समथिंग लाइक दैट, रोके वोके की, हो सकता है ये भी चांसेस। बट सिंगल, और ये भी कहूँगी सिंगल है, और ये भी कहूँगी किसी के साथ जस्ट एक रिलेशनशिप में, बट वैसे वाले इन्वेस्टेड नहीं है जैसे आपके साथ में है, एक रिलेशनशिप में है ज़रूर, ठीक है। कोई तो है इनके लाइफ में, थर्ड पार्टी सिचुएशन आया है जो भी है, बट इनके लाइफ में कोई तो है। बिकॉज इन्होंने थर्ड पार्टी को स्विच क्यों किया व्यूवर्स, इन्होंने आपका प्यार, आपकी प्योरिटी, आपका प्योर लव, रियल लव, वो इन्होंने देख लिया। इनसे वो चीज़ झेली नहीं गई, ठीक है। एकदम ट्रू वाली फीलिंग, एकदम हायर वाली इमोशंस इन्होंने आपकी तरफ, आपका केयर, आपकी जो भी एफर्ट्स इनकी तरफ थी ना, ये पार्टनर, आपके वो पार्टनर वो चीज़ों को झेल नहीं पाए, ले नहीं पाए, ठीक है। इनको लगा कि मोस्ट प्रोबेबली मैं कहूँगी ये प्यार जैसी चीज़ों में कम ही बिलीव करते होंगे, बिकॉज लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के ना, तो इनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती होंगी। इनका बिजनेस, इनका कैरियर, एम्बिशियस होंगे, इनका पैसा, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी इनके लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग ना मोस्ट प्रोबेबली प्यार से दूर ही भागते हैं, ठीक है। और जहाँ पे इनको प्योर लव मिल गया, ट्रू लव, ठीक है, तो ये तो मतलब एकदम से ही रन करेंगे। रनर और चेजर वाला फेस स्टार्ट हो जाएगा, आप बनोगे चेजर, ये बनेंगे रनर। गोस्टेड की एनर्जी में किन किन के लिए तो मैं कहूँ गोस्ट भी किया होगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पार्टनर ना कहीं और, अगर इन्होंने जस्ट फॉर अ चांस ट्राई मारी है, ठीक है, जस्ट फॉर अ चांस इन्होंने अगर ट्राई मारी है, जस्ट फॉर अ चांस, वो आपको भूलने के लिए, आप ना इनके दिल दिमाग में बैठ गए हो व्यूवर्स, ठीक है। इनके दिल दिमाग में ऐसे बैठ गए हो कि आपके पार्टनर को डे नाइट आपके थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, दिस इज़ योर पार्टनर, मैस्कुलिन फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, दिस इज़ योर पार्टनर। देखिए इनको कैसे, इनको आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, जो भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पल बिताए ना, वो इनके दिमाग से जा नहीं रहे। इट्स जस्ट फ़र्क ये है कि आप ओपनली चीज़ें दिखा रहे हो, आपके पार्टनर डिनाई कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। अंदर की बात इज़ कि योर पर्सन लव्स यू अ लॉट। लवर्स का कार्ड तो नहीं देख के बता रही हूँ, बट 7 ऑफ पेंटिकल थॉट्स में देख के बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। सी दिस, सब चीज़ें हैं इनके पास, ये एक ही इस चीज़ को लेकर बैठे हैं कि ये पर्सन, मतलब आप, मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे दिल दिमाग से क्यों नहीं जा रही। आपसे मिलने के बाद इनको जैसे कि ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे, ठीक है। इन्होंने आपसे सेपरेशन तो लिया क्योंकि इन्होंने चाय ज़्यादा मीठी चख ली, आपकी तरफ से चाय ज़्यादा मीठी हो गई, और वो किसी को भी चीज़ नहीं अच्छी लगती है। ओवर प्यार, ओवर केयर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ना आपकी तरफ से ओवर हो गई, तो इन्होंने आपको 10 ऑफ सॉर्ट्स देना सही समझा। अभी 10 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब चीट, बिट्रेल, सेपरेशन, जो भी चीज़ें हैं, इन्होंने ये चीज़ सही समझा और आपके साथ एक मूव ऑन, मतलब एक ब्रेक लेना, ब्रेकअप बोल रही हूँ, ब्रेक ले लेना, एक चीज़ सेपरेट हो जाना,
वो सारी चीज़ें इन्होंने सही समझी, ठीक है। थॉटफुल एंड प्रोग्रेसिव लव, यस दिस पर्सन इज थिंकिंग डे नाइट, इनके दिल दिमाग में ये पर्सन आपके लिए रोए भी हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे सेपरेशन, बट ये चीज़ दिखाएंगे बिल्कुल भी नहीं कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, ये चीज़ ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इनको पता है आप अवेलेबल हो, 24/7 आप इनके लिए अवेलेबल हो। इनको पता है ये जब भी आप तक आएंगे वैसा ही ओवर प्यार ओवर चीज़ें मिलती रहेंगी। आप बैलेंस नहीं हो फिलहाल के लिए, काफ़ी इमोशनल लेवल में, हायर लेवल में बैठो इमोशनली यहाँ पे, तो इनको ये चीज़ पता है, इन्होंने आपको हल्के में लिया है, ठीक है। इनको पता है मैं अभी सालों बाद भी आपके पास आऊँगा ना, आपका प्यार इनके लिए वैसे ही रहेगा, बिकॉज काफ़ी हल्के में लिया है इन्होंने आपको, ठीक है। लवर्स का कार्ड, इनको ना लवर्स के कार्ड से बता रही हूँ व्यूवर्स, इनको ना आपके साथ कोई बॉन्ड, कोई अट्रैक्शन जैसी वाइब, केमिस्ट्री जो भी चीज़ है ना, एक पुल फील होता है आपकी तरफ, ठीक है। जैसे आपको हो रहा है ठीक बिल्कुल वही इन्हीं के साथ भी हो रहा है, सेम चीज़ें हो रही है। दैट्स व्हाई आई सेड कि कोई तो कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, ना आप भूल पा रहे हो कहीं और होके भी, ना ये कहीं और स्विच करके भी आपको आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना भूल पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, डे नाइट मिस करते हैं, मतलब मैं कहूँगी इनका काम में भी ना, काम में भी आपके थॉट्स आ रहे हैं इनको, काम वर्क करते वक्त भी ना इनको आपके थॉट्स आ रहे हैं, इनसे ना ये चीज़ों को ना याद कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे आपके साथ पल बिताए, आप दोनों ने कोई तो भी ऐसे टाइम स्पेंड किया है, मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ रातों के होल नाइट चैटिंग, मैसेजिंग, कॉल, जो भी चीज़ें हैं, रातों का वक्त काफ़ी आया है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने कोई ऐसी फिज़िकल वाली चीज़ें एक साथ बिताई है, जैसे कि क्वारंटीन टाइम स्पेंड करना, इंटीमेसी वाली जैसी कोई भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इनको आपके पार्टनर को याद आ रही है, ठीक है। वो याद कर रहे हैं एक तरफ से ना, मैं कहूँगी चीज़ें क्या होती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, पूरे दिन वही चीज़ों को याद करना ना, देखो मैनिफेस्ट ही हो जाती है, बट ये पर्सन वो ही सारी इनके दिल दिमाग में अभी करंटली भी ना आप ही चल रहे हो, आपके अलावा इनके दिल दिमाग में ना कोई बंदा है ना कोई बंदी है, ठीक है। अगर फेमिनाइन है तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन है तो फेमिनाइन, ठीक है। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, ठीक है। तो इनके दिल दिमाग ये आपको ना कमिटेड लव, सी अफेक्शन एंड कमिटेड लव यहाँ पे लिखा हुआ है, कमिटेड लव, यस दिस पर्सन इनका बस चले ना तो ये आप ही के साथ पूरी ज़िंदगी निकाले, बट इनको काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट के, इनको भी ईगो है, आपके पार्टनर को भी ईगो है। अगर यहाँ पे मुझे आपकी तरफ ईगो दिख रहा है तो यस आपके पार्टनर को भी हायर लेवल वाला ईगो है। इनकी तरफ से जब आप दोनों फाइट वाइट करते होंगे तो इनकी तरफ से एफर्ट्स लेते हुए मुझे यहाँ पे इतना नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कि इनकी तरफ से एफर्ट्स लिए जाए कि सॉरी मनाने की, आपको वापस मनाने की, इनको भी ईगो है, ठीक है। और वो सारी एफर्ट्स ना मुझे आपकी तरफ से लेते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं से मौका ढूंढ के इनसे बात कर लेते हो, आपके पार्टनर की तरफ से वो एफर्ट्स लेते हुए नहीं दिख रहा है। भले ही प्यार बहुत है बट ईगो में ये पर्सन भी हैं, ठीक है। इनका भी ईगो हायर लेवल का ईगो है आपके पार्टनर का, ठीक है। ये इनकी ना व्यूअर्स करंट एनर्जी मैं कहूँगी ये कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे भी मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है, वो खुशी ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या लग रहा है कि जो भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए, जो भी पल इन्होंने आपके साथ बिताए ना, ये सोच रहे हैं कि शायद मैं वो सारी चीज़ें और भी अच्छे तरीके से, और भी अच्छे वर्जन में मैं कहूँगी, ये किसी और के साथ भी बिता सकते हैं, कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें रिक्रिएट कर सकते हैं, बट इनसे वो चीज़ों में ना ज़ीरो परसेंटेज, मतलब मैं कहूँगी कुछ जितना भी एफर्ट्स लगा रहे हैं फाइनेंशली, फिजिकली, इमोशनली, जितने भी चीज़ें ये एफर्ट्स लगा रहे हैं ना अपने इस पर्सन थर्ड पार्टी पे, वहाँ पे ज़ीरो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि इनको अंदर से वो खुशी, वो संतुष्टि, वो हैप्पीनेस, ठीक है, वो एक वननेस वाली एनर्जी आती है ना, अपने आप में एक वननेस वाली एनर्जी, वो इनको नहीं फील हो रही है आपके पार्टनर को, बिल्कुल भी नहीं। सब चीज़ें लगाने के बाद भी, ठीक है, लगाने के बाद मतलब इन्वेस्ट करने के बाद भी ये पर्सन क्रॉस रोड सिचुएशन में, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड क्रॉस रोड, ये वो सेपरेशन याद कर रहे हैं जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ, वो जो रात हुई या वो दिन आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ, वो दिन को ये याद कर रहे हैं, वो रातों को याद कर रहे हैं जब भी आप दोनों के बीच में कलेश हुआ, फाइट हुआ,
और कंफ्यूजन में भी है। मैं कहूँगी दिस पर्सन, इनको खुद को लगता है कि जैसे कि कोई तो बॉन्ड है, जैसे कि आपको लगता है, जैसे कि मैंने आपकी रीडिंग में कहा था कि आपको लगता है कुछ तो बात है, ठीक है, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, गट्स फीलिंग, कुछ तो बात है, कोई तो कनेक्शन है कि आखिर ये कनेक्शन इतना सबसे डिफरेंट क्यों है। सबसे बड़ी बात तो ये प्लस साइन कि सबसे डिफरेंट ये कनेक्शन क्यों है, आपको भी लगेगा, आपके पार्टनर को भी यही चीज़ सेम लगेगी। तो ये देखिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, बट फ़र्क ये है, इनको ये दिखेगा नहीं कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, जस्ट दैट्स इट, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अवेकन, ठीक है। तो इनको लग रहा है कि कोई तो कनेक्शन है, कि ये कनेक्शन इतना डिफरेंट क्यों है, आपके लिए सोच रहे हैं व्यूवर्स, ये आपके पार्टनर। ये पर्सन ना फेयर लव, मतलब ये कभी कभार ना इनके थॉट्स में ये भी आ रहा है कि आपसे कनेक्ट करे, इक्वली गिव एंड टेक करे, ये सोच रहे हैं कि ऐसे ख्याल सा आ रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड इनका ईगो आड़े आ रहा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, बट इनका ईगो ना आड़े आ रहा है। इनको लग रहा है कि जिस तरीके से आपकी तरफ से इनको प्यार, एफर्ट्स, जो भी चीज़ें एक पैकेज तरीके से, एक ब्लेसिंग तरीके से मिली है, एक विश फुलफिलमेंट हुई है इनकी लाइफ में, तो ये भी सोच रहे हैं कि उतना एफर्ट्स लगा है, बट आगे इनका ईगो आ रहा है। जैसे आप एग्रेसिव गुस्से में हो, आपके पार्टनर का भी सेम वही हाल है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, अट्रैक्शन लेवल तो इतना हाई है ना व्यूवर्स, दोनों में भी, आपको भी, नॉट ओनली मैं कहूँगी आपके पार्टनर का अट्रैक्शन लेवल हाई है, आपका भी अट्रैक्शन अपने पार्टनर की तरफ बहुत ही हाई है, आपके पार्टनर का भी अट्रैक्शन लेवल बहुत ही हाई है। दोनों भी ना एक दूसरे की तरफ पुल महसूस कर रहे हो, जैसे कि दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाना, ठीक है, पुल महसूस कर रहे हो दोनों भी। डिनाई कर रहे हो, नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगी, अगेन उसी पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, मतलब छूट नहीं रही है इनकी आदतें, इनकी यादें आपसे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अट्रैक्शन है, बट दिस इज़ नॉट अट्रैक्शन। स्पिरिचुअल जर्नी में जो रहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो रहता है ना जिनका, उनका अट्रैक्शन लेवल, मैं कहूँगी कि ये 3D मटेरियलिस्टिक वालों से भी बहुत ही हायर लेवल वाला अट्रैक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल लोगों के से भी ना पास्ट लाइफ रिलेशनशिप वालों का हायर लेवल वाला अट्रैक्शन होता है। पुल महसूस करोगे, एकदम से एक दूसरे को आमने सामने देख लिया ना, मजाल जो रोक पाओगे, ठीक है, एक दूसरे को। और दूर रहकर भी ना एक अट्रैक्शन, अब मतलब एक दूसरे के लिए हायर लेवल वाला फील करोगे। तो सेम आप भी वही अट्रैक्शन फील कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो वही अट्रैक्शन फील, आपके पार्टनर भी वही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है। लवर्स का कार्ड दोनों तरफ आया है, इसके लिए मैं कहूँगी दोनों तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी व्यूवर्स, आपके पार्टनर की ना आप विश फुलफिलमेंट हो, आपके पार्टनर की ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ये मैं कहूँगी कि इन्होंने जब भी आपके साथ जो पल बिताए ना, जो आप दोनों का क्वारंटाइन टाइम था, या आप दोनों के जो एक दूसरे के साथ लम्हे थे, वो जैसे कि इनके दिल की डीपेस्ट थॉट्स ये थी कि जैसे कि इनकी विश पूरी हो गई, जैसे कि बचपन से, या जैसे कि बचपन से मैं बोलूँ, या जैसे इनके अकॉर्डिंग, जैसे इनको लड़की, इनके अकॉर्डिंग जैसे लड़का इनको चाहिए था ना, तो वो आप हो व्यूअर्स। सेम गोज विथ यू ऑल्सो, आपको भी यही फीलिंग लगा अपने पार्टनर के लिए कि ये वही है, दिस इज़ द वन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन योर रीडिंग ऑल्सो, ठीक है। तो सेम आपके पार्टनर का भी यही हाल था, ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है, मैं ये चीज़ कहूँगी। इमोशनली, फिजिकली, हर लेवल में ये पार्टनर आपसे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है। ये पार्टनर यहाँ पे सेटिस्फाइड है, तभी तो यहाँ पे कहीं पे मन नहीं लग रहा है, कहीं पे भी ध्यान नहीं जा रहा है, कहीं पे भी वो बॉन्ड, वो वाइब मैच नहीं हो रही है, ठीक है। तो इनके थर्ड पार्टी के लिए मैं कहूँगी सिर्फ एक ही कार्ड आया है, आपके पार्टनर की रीडिंग में ना एक ही कार्ड आया है, ठीक है, ओनली वन कार्ड, कि ये कहीं और ट्राई कर रहे हैं, वो भी आपको भूलने के लिए, क्योंकि आप हावी हो चुके हो इनके दिल दिमाग में, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी मतलब जैसे कि इनको शायद ही अगर आप मिल गए ना व्यूवर्स, तो दुनिया में कुछ और चाहिए ही होगा। डेफिनेटली पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। यस, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता दी।
इनके थॉट्स में ना ये जो सोच भी रहे हैं ना, तो आप ही के ही बारे में, मतलब काम पे भी ना इनका मन नहीं लग रहा है काम पे। ऐसे नहीं ये पर्सन स्टेबल नहीं है, अच्छे खासे स्टेबल है, बैकग्राउंड सब अच्छा है, सपोर्ट वपोर्ट सब सही है इनका। अरे गहरे कोई नहीं, दिस पर्सन ऐरा गहरा कोई नहीं होता है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजियस एज और मैं कहूँगी बैकग्राउंड का या फिर जैसी चीज़ें हो सकती है आपके रिलेशनशिप में डिफरेंस, ठीक है, ये चीज़ भी मैं कहूँगी। इतना कुछ वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद भी इनके दिमाग में ना ये वहाँ पे जहाँ पे जिस पर्सन के थर्ड पार्टी के साथ में ये रहते भी है ना, ये थर्ड पार्टी के साथ में जहाँ पे करंटली अगर होते भी है ना, इन फिजिकल वे में या इमोशनली जैसे भी कम्युनिकेट करते हैं, टच में रहते हैं ना, तभी भी ना इनके दिल दिमाग में आप चलते हो व्यूवर्स, बट दिखाएंगे नहीं। मजाल जो ये पार्टनर आपको दिखाए, ठीक है, तभी भी इनके दिल दिमाग में आप चलते हो। देखो यही तो सबसे बड़ी बात है कि पास पार्टनर बैठा है, बट फिर भी हमारे दिल दिमाग में वही पर्सन चलता है या चलती है जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। सेम गोज विथ यू ऑल्सो, ठीक है। सो यस, आज की ये थी रीडिंग व्यूवर्स, मैंने बता दी आपको, मैंने इनकी डीपेस्ट थॉट्स, इनकी गहराई, फीलिंग्स तक आपको बता दी, सारी चीज़ें बता दी मैंने, जितना मेरे से हो पाया डीपर लेवल में इनकी फीलिंग्स थॉट्स मैंने तक बता दी, ठीक है। क्वेश्चंस, एंजल गाइडेंस के क्वेश्चंस आंसर्स, क्वेश्चंस रेडी रखिएगा आप लोग व्यूवर्स। नो अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है मेरे शफल करते वक्त या आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर नो है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने अगर पूछा हो कि आपके पार्टनर कहीं पे इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, आपसे अलावा कहीं इनके दिल में किसी और के लिए प्यार है, तो उसका आंसर नो है। ये भी हो सकता है, रादर आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब है यस, ठीक है। अब देख लीजिए ये तीनों क्वेश्चंस आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं, ठीक है। एंजल गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए मैंने निकाल दी, ठीक है। अब जब प्यार किया तो डरना क्या, यू आर द ग्रेटेस्ट एडवेंचर। Sometimes the heart sees what is invisible to the eyes. You are my today and all of my tomorrow. ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बट ईगो हारे आई लव यू। या पार्टनर मैसेज, मुस्कुराने की वजह तुम हो, अरिजीत सिंह का सॉन्ग है ये, मुस्कुराने की वजह तुम हो। हाउ लकी आई एम टू हैव फाउंड माई मून एंड माई स्टार्स। वक्त रुक सा जाता है जब हम साथ होते हैं। यस, आप दोनों जब साथ होते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है, ये भी प्लस साइन है। जब आप दोनों साथ होते हो तो आप लोगों को टाइम का भी पता नहीं चलता होगा कि कैसे वक्त गुजर गया, कब दिन से रात हो गई, रात से सुबह से रात हो गई, कुछ नहीं पता चलता होगा, ठीक है। एक दूसरे में ही गुल लेना, कहीं और कहीं पे मजाल जो आप लोगों का ध्यान जाए, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, ये ऐसे ही होता है, ध्यान जाता ही नहीं है कहीं और भी। आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ टेलिंग यू दैट आई लव यू। आई स्टिल फॉल इन लव विथ यू एवरी डे। देखिए कितने सारे लवर्स का तो कार्ड ही आया है, लव से रिलेटेड मैसेज भी, लव टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल। ट्रू लव स्टोरीज हैव नो एंडिंग। लव यू फॉर एवर। अगेन ये बस प्यार ही प्यार का मैसेज आ रहा है कि लव यू लव यू लव यू, ठीक है।
दो ही निकालती हूँ। क्यों तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन है, पुल है। ओ माय गॉड, आई ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग इन द रीडिंग एंड देखिए चिड़ भी निकल कर आया कि क्यों तुम्हारी तरफ, बिकॉज ये पर्सन कंफ्यूजन ही उनका यही है, ठीक है। I'm feeling your love everywhere. Yes, even it will happen with you also. I'm feeling your love everywhere. ठीक है। सो यस व्यूवर्स, ये रही आज की रीडिंग एंड दिस इज अगेन मैं कह रही हूँ कलेक्टिव जनरल बेस रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट, लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और क्या, बस ठीक है। बाय बाय व्यूवर्स, बाय बाय।